हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिंसा दवे। आपके लिए लेकर आई हूँ ऑरा ऑफ लव का थर्ड एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आशी और अनिरुद्ध डांस कर रहे थे एक दूसरे के साथ और उसी को देखकर रॉकी बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, कैसे उन दोनों को रोके। वहाँ पर पार्टी में बहुत सारे लोग थे और सबके सामने वो क्या कर सकता था। और तभी उसे जलन महसूस हो रही थी जो बढ़ती ही जा रही थी। और यहाँ पर अनिरुद्ध और आशी एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिता रहे थे। और तभी अनिरुद्ध ने आशी को पूछा, आशी तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा उस रात क्या हुआ था। तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे बीच मंडप पर, मेरा साथ छोड़कर क्यों चली गई तुम। आखिर क्यों तुम उस मंडप में आई ही नहीं। तुमने तो साथ निभाने का वादा किया था ना मुझसे। सोचो ना ज़रा, मजाक बनकर रह गया था मैं उस दिन। तुम मंडप में नहीं आई, सब कैसे कैसे बातें कर रहे थे। एक ऐसा मजनू जिसकी दुल्हन नहीं आई मंडप पर और उसी के साथ रात को ये पता चलता है कि उसकी दुल्हन उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। सीरियसली तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया। वैसे टू टाइमिंग वाली तो तुम हो नहीं। मैंने जिसे अपने लिए पसंद किया वो तो ये लड़की बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था। अगर सच में तुम्हें रॉकी पसंद था तो तुमने मेरे साथ, मेरे दिल के साथ खिलवाड़ क्यों किया। क्यों मुझे इतना इंतज़ार करवाया, क्यों मेरे साथ इतने कस्में वादे किए। तुम मुझे बताओ, आखिर हक है मुझे ये जानने का। जितना हमारा रिलेशनशिप रहा है, जितना हमने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है, जितने तुमने मुझसे वादे किए थे, उसके नाते ही सही पर तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैं उस वक्त से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ आशी। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे ये सिला दिया। और तभी आशी की आंखें नम हो गई और वो कहने लगी, तुम बार बार मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। यही सुनना चाहते हो ना कि हाँ, नहीं प्यार करती हूँ मैं तुमसे और ना ही करती थी। हाँ, मैं टू टाइम वाली लड़की थी। तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। बहुत प्यार करती हूँ मैं रॉकी से और उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। और कुछ सुनना चाहते हो तुम, बताओ मुझे। और अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो अब जाओ और अपनी ज़िंदगी को संभालो और उस वक्त से आगे बढ़ जाओ। और कोई सवाल का जवाब जानना है तुम्हें मुझसे। आशी जितना ही कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातें कर रही थी, अनिरुद्ध को ये सारी बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। और उसी के साथ आशी मन ही मन सोच रही थी, कैसे बताऊं अनिरुद्ध, कैसे कैसे बताऊं तुम्हें कि हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। गलती है ये, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि आज भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ, इतना ही तुम्हारे लिए तड़पती हूँ। नहीं बता सकती मैं तुम्हें, नहीं बता सकती। और प्लीज़ अब आगे बढ़ जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अनिरुद्ध, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी पर उसकी ज़ुबान कुछ और ही गवाही दे रही थी। अनिरुद्ध को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो चौंक गया कि अभी वो जिससे मिल रही है, आखिर वो लड़की है कौन। आखिर ये सब कुछ वो कैसे कह सकती है। और तभी रॉकी आया और अचानक से आशी का हाथ पकड़कर खींचकर उसे लेकर चला गया। रॉकी को नहीं पता था कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि वो दोनों मोमेंट शेयर कर रहे हैं, पर यहाँ पर तो माजरा कुछ और ही था। और अनिरुद्ध उसे नहीं रोक पाया। आखिर रोकता भी कैसे। उसने जो कुछ भी कहा और उसके बाद वो ऑफिशियली उसकी बीवी थी, तो वो कैसे रोक सकता था उसे, किस हक से रोकता। वो सिर्फ और सिर्फ उसे जाकर देखता रहा और उसी के साथ
अनिरुद्ध बार टेबल में जाकर बैठ गया और वाइन का ग्लास उठाकर पीने लगा और एक ही घूंट में उसने पूरा वाइन का ग्लास पी लिया। और उसने उस वाइन के ग्लास को इतना ज़ोर से पकड़ा कि वो हाथ में ही टूट गया और उसके हाथों से खून बहने लगा। और यहाँ पर माँ ही उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, जो नाकाम हो रही थी, क्योंकि इतने वक्त से बहुत संभाल कर रखा हुआ था अनिरुद्ध ने अपने आप को। पर आज आशिक के जवाब सुनकर वो दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसका दिलो दिमाग काम करना बंद कर चुका था। और यहाँ पर रॉकी बाहर आकर आशिक पर गुस्सा हो रहा था और उसने बाहर आकर सीधा आशिक को एक तमाचा छड़ दिया और उसने आशिक को कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने इतनी नज़दीकियों के साथ अपना एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे डांस करने की? शर्म लिहाज कैरेक्टर नाम की चीज़ है या नहीं है तुम में? तुम अब मेरी बीवी हो, एक बच्चे की माँ हो, तुम्हें शर्म लिहाज कुछ सोच रखा है या नहीं? आखिर तुम समझ क्या रही हो खुद को? सबके सामने ऐसे मेरी इज्जत का जनाजा क्यों निकाल रही हो? अब चुपचाप गाड़ी में बैठो, आइंदा मुझे तुम उसके साथ नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। अब तुम 21 साल की टीनेजर नहीं हो और ना ही खूबसूरत औरत। अब तुम मेरी बीवी हो और एक बच्चे की माँ, ये कभी मत भूलना। 29 साल की हो गई हो अब तुम, और तुम सिर्फ मेरी हो, समझी तुम? चलो गाड़ी में बैठो। उसी के साथ आशी रोने लगी और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। और उसकी बेटी रिम कहने लगी, मम्मा आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? और तभी आशी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस वो आँखों में कुछ कचरा चला गया था। और तभी रिम ने उसकी आँखों में फूंक मारते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मा, अब चला जाएगा, अब आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। और तभी आशी ने कहा, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, वैसे तुम्हें तो आज बहुत मज़ा आया होगा पार्टी में, है ना? बहुत सारे स्नैक्स खाए होंगे। और तभी रिम ने कहा, हाँ मम्मा, मैंने तो बहुत सारे स्नैक्स खाए, पास्ता भी खाया साथ में, मुझे बहुत मज़ा आया। और आपको पता है मैंने मॉकटेल भी पिया फ्रूट्स का, मुझे बहुत मज़ा आया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बातें करते करते वो लोग घर तक पहुंच गए। रॉकी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और घर आकर वो कहीं बाहर जा रहा था और तभी आशी अपनी बेटी को लेकर ऊपर जा रही थी। लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता है जो रॉकी ने उठाया और तुरंत सामने से कोई और नहीं बल्कि माँ ही थी और उसने कहा, रॉकी अब हमें मिलना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी मुश्किलें आ रही हैं मुझे, और वैसे भी मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं ये दोनों वापस से एक ना हो जाए और उसी के साथ उन दोनों को हमारी सच्चाई का पता ना चल जाए, उस रात के राज का पता ना चल जाए। हमें मिलना पड़ेगा और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता है अभी। और तभी रॉकी ने गुस्से में आकर कहा, बकवास बंद करो अपनी, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ क्या करना है और क्या नहीं। और तुम्हें क्या लगता है सारी मुश्किलें बस तुम्हें ही होती है? बेवकूफ़ औरत, उस वक्त ही हमने डिसाइड किया था कि अब हम वापस कभी नहीं मिलेंगे, फिर क्यों आई तुम लंदन में? बार बार मुझे कॉल करती रहती हो, मैंने मना किया है मुझे कांटेक्ट करने के लिए, फिर भी तुम मुझे कांटेक्ट करती रहती हो। तुम्हें पता नहीं है कि ये हमारे लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है? और सच कहा तुमने, अब हमें मिलना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, मैसेज करता हूँ, आधे घंटे में तुम मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द आकर मिलो, मैं अभी आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। और तभी वो गुस्से में वहाँ से चला गया। आशी ने ये सारी बातें लैंडलाइन कनेक्टर की वजह से सुन ली और उसे समझ नहीं आया, वो चौंक गई कि आखिर ये क्या था। माही और
रॉकी के बीच ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं पता है? मुझे और अनिरुद्ध को ये पता नहीं चलना चाहिए, ये क्या मतलब हुआ? और वो दोनों कनेक्शन में क्यों है? माही उसे क्यों कॉल कर रही है? बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे जिसके जवाब उसे चाहिए थे, जो सिर्फ और सिर्फ रॉकी और माही ही दे सकते थे। और इसीलिए फटाफट से वो उन दोनों के पीछे जाने लगी और उसने अपनी बेटी को कहा, बेटा मैं अभी कुछ देर वक्त में आ रही हूँ, तुम मंगला आंटी के साथ खेलो, मैं उन्हें बोल देती हूँ, ठीक है? वो आपके साथ खेलेगी। और मैं यूँ गई और यूँ आई, ठीक है बेटा? और तभी रिम ने कहा, ठीक है मम्मा, मैं उनके साथ खेलूँगी, पर आप जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं आपको मिस करूँगी। और तभी आशी ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं यूँ गई और यूँ आई, ठीक है? और तभी उसने बिग हग किया अपनी बेटी को और वो रॉकी के पीछे चली गई, मंगला आंटी को इशारा करके कि वो रिम का ख्याल रखे। वो उसके पीछे पीछे तुरंत चली गई सच्चाई जानने के लिए। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो राज, वो सच्चाई क्या है, तो आप भी मेरा नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल मत भूलना। उसी के साथ अगर आपको मेरी कहानी, मेरे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।